Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class. How are you all doing? I hope you all are fine and doing well. Today we will start a new chapter, Adaptation in Animals. So let's start this chapter. So what is adaptation, students? Adaptation is defined as a change that takes place over a period of many years in the body of an organism to help it survive well in its habitat. अडाप्टेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक बहुत लंबे टाइम के बाद आने वाला चेंज है जो उसके बॉडी में क्यों आता है, ताकि वो अपने आसपास के हैबिटेट के साथ एडजस्ट कर सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ अडाप्टेशन। अलग अलग तरह के एनिमल्स में उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग अडाप्टेशंस पाए जाते हैं। ये अडाप्टेशन उनके बॉडी के कवरिंग्स में होते हैं, जैसे उनके जो हेयर्स हैं वो छोटे होंगे या लॉन्ग होंगे, थिन होंगे या थिक होंगे। फिर ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग, जिस तरीके के वो हैबिटेट में रह रहे हैं, जैसे आपको पता है कि लैंड पे रहने वाले एनिमल्स लंग का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, एंड वाटर में रहने वाले एनिमल्स गिल्स का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। सो जैसा हैबिटेट में वो रह रहे हैं वैसे ऑर्गन्स उनके होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज़ देयर मूवमेंट। वो जैसे हैबिटेट में रहते हैं, जैसी उनको ज़रूरत होती है उसी तरीके के मूवमेंट्स को भी वो अपने अंदर अडाप्ट करते हैं। अडाप्टेशन का यही मतलब होता है कि आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें सरवाइव करने के लिए अपने अंदर डिफरेंट टाइप के फीचर्स को इवॉल्व करना, ताकि एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में सरवाइव कर सके। अगर एनिमल्स खुद को अडाप्ट नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, यानी इस वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएंगे। डू यू नो वॉट इज़ हैबिटेट, स्टूडेंट्स? हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स लिव एंड हाउ दे सर्वाइव इन दैट एरिया। हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लायन डेन में रहता है तो डेन उसका होम है और फॉरेस्ट उसका हैबिटेट है। एनिमल्स उसी हैबिटेट में रहते हैं जहाँ उनकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल होती हैं, जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड स्पेस। Animals live in habitats all over that are situated for them. Animals पूरे वर्ल्ड में अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज़। On the basis of habitats, animals are divided into the different groups. एनिमल्स जिस तरह के हैबिटेट पे रहते हैं उनके बेसिस पे उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल, सेकेंड इज़ एक्वेटिक एनिमल्स, थर्ड इज़ एम्फीबियन एनिमल्स, फोर्थ इज़ आर्बोरियल एनिमल्स एंड फिफ्थ इज़ एरियल एनिमल्स। इन एनिमल्स के बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। इन सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कुछ कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे ये सभी एनिमल्स यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इन सभी में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सेंसेस पाए जाते हैं और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सेंसेस को यूज़ करके, और फूड को सर्च करने में भी ये सेंसेस हेल्प करते हैं एनिमल्स की। इन सभी एनिमल्स के 4 लेग्स होते हैं जो इन्हें वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, बाउंसिंग में हेल्प करते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर लायन, टाइगर, एलिफेंट, काऊ, गोट, हॉर्स, डंकी, हिप्पोपोटामस, रैबिट, ज़ेब्रा, बेयर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ एनिमल्स अडाप्टेड टू पोलर रीजन्स और कोल्ड रीजन्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो तो पोलर रीजन में भी पाए जाते हैं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं और ग्रासलैंड में भी पाए जाते हैं। तो पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि पोलर रीजन में पूरे साल आइस जमी रहती है
तो वहाँ के एनिमल्स का जो फर होता है वो बहुत ही थिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलर बेयर्स, आर्कटिक फॉक्स, रेंडियर, मस्क ऑक्सन, याक, इन सभी के बॉडी पे बहुत थिक लेयर पाई जाती है फर की, जो इन्हें वार्म रखने में हेल्प करती है। अदर एनिमल्स लाइक सील्स, वॉलरसेस, पेंगुइन्स, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो इनकी जो अपर लेयर होती है स्किन की वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है ताकि इनकी बॉडी पर वाटर अटके नहीं, और इनके स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर पाई जाती है जिसे ब्लबर कहते हैं। ये ब्लबर इन्हें वार्म रखने का भी काम करता है और इन्हें न्यूट्रिशन भी देता है। डेजर्ट्स आर हॉट, ड्राई एंड सैंडी प्लेसेस। डेजर्ट्स में जो डे होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और नाइट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं, और यहाँ पर वेजिटेशन यानी प्लांट्स भी बहुत कम पाए जाते हैं और वाटर भी कम पाया जाता है। तो जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं उन्हें बहुत कम फूड और वाटर पर सरवाइव करना होता है, इसीलिए वो अपनी बॉडी में वाटर को कंजर्व करते हैं यानी जमा करते हैं, और अपने आप को हीट से और कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट डेजर्ट बर्ड्स, स्नेक्स एंड लेजर्ड्स केवल रात में या शाम होने के बाद ही एक्टिव होते हैं, और डे टाइम में ये अपने बरों में छिपे हुए रहते हैं ताकि ये सन के हीट से बच सकें। और डेजर्ट रैट एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप इन अ कूल बरो ड्यूरिंग द डे। जो डेजर्ट रैट होता है वो नाइट में एक्टिव होता है और दिन के टाइम में अपने बरों में सोते रहते हैं। कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है बिकॉज कैमल के जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो डेजर्ट में सैंड के ऊपर बहुत स्पीड में चल सकते हैं। कैमल की जो स्किन होती है वो भी बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से वाटर लॉस कम होता है। कैमल के बैक पर एक हम्प पाया जाता है। आपने देखा है ना कि कैमल के पीठ पर एक उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है, उसे हम हम्प कहते हैं। तो जब कैमल को बहुत लंबे टाइम तक फूड और वाटर नहीं मिलता है तो वो जो भी फूड और वाटर खाता है उसे हम्प में स्टोर करके रखता है, और जब उसे फूड और वाटर की कमी होती है तो उसी हम्प से एनर्जी लेकर अपना काम करने के लिए उसे यूज़ करता है। इसीलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। इन सभी में वाटर में रहने के लिए बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे फिशेस में गिल्स पाया जाता है जिसके थ्रू वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बट वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीदिंग के लिए लंग्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये मैमल ग्रुप में आते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और पैडल्स दैट हेल्प देम टू स्विम। एक्वेटिक एनिमल्स में फिन्स पाए जाते हैं या पैडल्स पाए जाते हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर टर्टल, ऑक्टोपस, क्रैब, वेल्स, डॉल्फिन्स, फिशेस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। द बैक लेग ऑफ अ फ्रॉग एंड टोड आर स्ट्रॉन्गर दैन देयर फ्रंट लेग्स। जो फ्रॉग और टोड्स होते हैं उनके बैक लेग्स उनके फ्रंट लेग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बैक लेग उन्हें हाई जंप करने में हेल्प करते हैं जिसके थ्रू वो लैंड पर मूव करते हैं, और इनके फीट वेब्ड होते हैं जो वाटर में स्विम करने के काम आते हैं। एम्फीबियंस जब वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब ये लैंड पर होते हैं तब ये अपने लंग्स का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। अनफेवरेबल कंडीशंस में या सीज़न में ये एम्फीबियंस हाइबरनेट कर जाते हैं यानी विंटर स्लीप में चले जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर एंड न्यूट।
नेक्स्ट इज़ आर्बोरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज़ पर स्पेंड करते हैं उन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। They have sharp claws to climb up and down the branches and usually have strong muscular limbs and a tail for holding onto the branches. आर्बोरियल एनिमल्स के पास शार्प क्लॉज होते हैं जो उन्हें ट्रीज़ पर चढ़ने में और उतरने में हेल्प करते हैं। इनके लिम्स भी बहुत ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी टेल भी मस्कुलर होती है जो इन्हें ट्रीज़ के ब्रांचेस को पकड़कर लटकने में हेल्प करते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स आर मंकी, कोआला बेयर, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग लिजर्ड एंड स्पाइडर मंकी। नेक्स्ट इज़ एरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एयर में फ्लाई करते हुए स्पेंड करते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट फ्लाई। बैट्स एकमात्र ऐसे मैमल्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। जो बर्ड्स होते हैं उनके 4 लिम्स यानी आगे के लिम्स मॉडिफाइड होकर विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बर्ड्स की बॉडी फेदर से कवर्ड रहती है जो उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है। बर्ड्स का जो बॉडी का शेप होता है वो बोट शेप होता है जो उन्हें ईजिली हवा में फ्लोट करने में हेल्प करता है। बर्ड्स की बोन्स भी हॉलो होती हैं और लाइट वेट की होती हैं जिससे उन्हें हवा में उड़ने में हेल्प मिलती है। बर्ड्स की विंग्स में स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स पाए जाते हैं जो उनके चेस्ट से जुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से उन्हें हवा में उड़ने में हेल्प मिलती है। और टेल फेदर्स डायरेक्शन चेंज करने में बर्ड्स की हेल्प करते हैं। विंटर सीजन में टफ़ कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे बर्ड्स एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाते हैं। सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल। ऐसे बर्ड्स को हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ईमू, रेया, कीवी एंड पेंगुइन। इन बर्ड्स का वेट ज़्यादा होने की वजह से और इनके विंग्स वीक होने की वजह से ये बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स फीडिंग हैबिट्स, यानी एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, कौन से एनिमल को किस तरह का फूड पसंद होता है। एनिमल्स जिस तरह का फूड खाते हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को या ग्रास को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिराफ, डियर, पांडा, शीप, काऊ, हॉर्स। हर्बीवोरस एनिमल्स के स्ट्रॉन्ग, फ्लैट एंड शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिससे वो लीव्स को बाइट करते हैं और कट करते हैं। और इनके बैक टीथ स्ट्रॉन्ग और फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं जिससे ये लीव्स को इजीली च्यू कर सकते हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स। कार्निवोर्स एनिमल के शार्प कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं जो उन्हें फ्लैश को टीयर करने में हेल्प करते हैं और इनके ग्राइंडिंग टीथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इन्हें फ्लैश को च्यू करने में और बोन्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। इनके शार्प टीथ होते हैं और एज वेल एज ग्राइंडिंग के लिए ब्रॉड टीथ भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बियर, मंकी, पिग, मैन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। ऐसे एनिमल जो अपने फूड के लिए डेड एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, जैसे फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट पैरासाइट्स। Some small animals get their food from other living organisms. ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे मॉस्क्यूटो, लीच एंड लाइस।
Animals adapt different ways to survive in their surrounding or habitat. हर एक एनिमल अपने हैबिट के अकॉर्डिंग कुछ आदतें अडाप्ट करता है, कुछ फीचर्स अडाप्ट करते हैं जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्रोकोडाइल होता है, वो वाटर के नीचे लगभग 1 आवर तक स्टेबल रह सकता है. दिस इज़ बिकॉज वो पानी के नीचे बिल्कुल मोशनलेस स्टे करता है, यानी बिल्कुल भी हिलता नहीं है, और वो अपनी हार्ट बीट को रिड्यूस कर सकता है ऑलमोस्ट 2-3 हार्ट बीट्स पर मिनट तक, जिससे उसकी एनर्जी सेव होती है और वो बिना हिले पानी में 1 घंटे तक रुक सकता है. नेक्स्ट, सील्स, सी लायंस एंड वॉलरसेस आर एबल टू शट देयर नॉस्ट्रल्स व्हेन इन वाटर. जो सी लायंस और वॉलरसेस होते हैं, ये अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. तो जब ये पानी में होते हैं, ये अपने नॉस्ट्रल्स को बंद कर सकते हैं, जिससे पानी इनके नॉस्ट्रल्स में एंटर नहीं कर पाता है, और इनके जो विस्कर्स होते हैं वो इन्हें फूड को सर्च करने में हेल्प करते हैं. इनकी बॉडी में थिक लेयर ऑफ फैट पाया जाता है या हेयर पाया जाता है, जिससे इनकी बॉडी वार्म रहती है. Some animals like bear, frog, snake, bats, hedgehog, ground squirrel become inactive in cold winters. ये एनिमल्स विंटर सीज़न में इनएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पर फूड बहुत कम होता है और विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इनके सर्वाइवल के लिए. तो ये अपने बरो या केव में ही रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं. तो ये जो इनएक्टिव पीरियड होता है एनिमल्स का, इसे हम हाइबरनेशन या विंटर स्लीप कहते हैं. नेक्स्ट इज एस्टिवेशन. बहुत सारे एनिमल्स समर सीज़न में इनएक्टिव रहते हैं डे टाइम में क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो इसे हम समर स्लीप या एस्टिवेशन कहते हैं. बहुत हॉट एंड ड्राई प्लेसेस पे जैसे डेजर्ट्स में एनिमल्स खुद को हाई टेम्परेचर यानी हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बरों में छुपे हुए रहते हैं और फिर नाइट टाइम में वो बाहर निकलते हैं और अपना फूड फाइंड करते हैं. नेक्स्ट इज माइग्रेशन. सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इज़ नोन एज माइग्रेशन. जब एनिमल्स किसी पर्टिकुलर सीज़न में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं. एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं वार्मर वेदर के लिए, बेटर फूड सप्लाई के लिए और एक सेफ़ प्लेस के लिए जहां वो अपने यंग वंस को बर्थ दे सकें. और जब हार्ड विंटर सीज़न ओवर हो जाता है तब ये एनिमल्स वापस उसी प्लेस पर आ जाते हैं. Few examples of migratory animals are caribou, zebra, and few examples of migratory birds are Arctic terns, Canadian geese and Siberian crane. इसमें से सबसे लंबा माइग्रेटरी ट्रैवल करती है आर्कटिक टर्न्स. आर्कटिक टर्न्स एवरी 6 months में आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करके एंटार्कटिक रीजन तक आते हैं और फिर 6 months बाद आर्कटिक रीजन में वापस जाते हैं. एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स हैव अ हार्ड कवरिंग. एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टॉर्टॉइज. आपने देखा होगा कि इन सभी के ऊपर एक हार्ड लेयर पाई जाती है जिसे हम शेल कहते हैं. शेल इन्हें एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है और छिपने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज सम एनिमल्स मूव अवे फ्रॉम डेंजर क्विकली. कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें डेंजर सेंस होते ही वो वहाँ से क्विकली भाग जाते हैं, जैसे हाउस फ्लाई एंड डियर. सम एनिमल्स ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के सराउंडिंग से या एनवायरनमेंट से अपने आप को ऐसे मिक्स कर लेते हैं कि उन्हें अलग से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसे हम कैमोफ्लाज भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैटरपिलर्स, ग्रास हॉपर्स, कैमेलियन, लीफ इंसेक्ट एंड स्टिक इंसेक्ट. कैटरपिलर और ग्रास हॉपर्स ग्रीन कलर के होते हैं तो ये लीफ के ऊपर आसानी से दिखाई नहीं देते हैं. कैमेलियन अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकते हैं. लीफ इंसेक्ट देखने में बिल्कुल लीफ के शेप के ही होते हैं, इसलिए उन्हें भी पहचानना मुश्किल होता है. स्टिक इंसेक्ट देखने में बिल्कुल स्टिक जैसा ही दिखता है.
नेक्स्ट इज सम एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज और स्पाइंस। कुछ एनिमल्स के पास शार्प क्लॉज होते हैं और उनमें स्पाइंस पाए जाते हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे लायन, टाइगर्स, ईगल्स में शार्प क्लॉज होते हैं तो वो अपने क्लॉज की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सी उर्चिन्स और पॉर्क्यूपाइंस में स्पाइंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से कोई भी एनिमल उन्हें अटैक नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही एनिमल उन पर अटैक करेंगे उनके स्पाइंस एनिमल्स के क्लॉज में चुभ जाएंगे और सी उर्चिन या पॉर्क्यूपाइन को भागने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो स्पीशीज़ होती है, मतलब उसकी तरह दिखने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ रिस्क पर होती है और वो बहुत तेज़ी से नंबर में घट रहे होते हैं। मतलब उनकी जो डेथ रेट है वो ज़्यादा होती है और बर्थ रेट कम होती है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कैटेगराइज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इंक्लूड, जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है उन्होंने एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ एक्सटिंक्ट। ऐसे एनिमल्स जो अब अर्थ पर नहीं पाए जाते हैं बट एक टाइम पर प्रेजेंट है अर्थ पर, उन्हें हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट्स यानी अवशेष अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में पाए गए हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैसेंजर पिजन एंड डोडो, जो कि एक बर्ड थी। सेकेंड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर, यानी आने वाले कुछ सालों में जो एनिमल्स रिस्क पर हैं, जिनकी लाइफ जो ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जावा राइनो, एराकैन, फॉरेस्ट टर्टल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज endangered, those facing a very high risk of extinction in the near future। ऐसे एनिमल्स की स्पीशीज़ जो अपने आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हाई रिस्क पर हो, यानी उनके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, चीता, ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज़ वल्नरेबल, दोज फेसिंग अ हाई रिस्क of extinction in the near future is called vulnerable species। ऐसी स्पीशीज़ जो कि फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं उन्हें हम vulnerable species कहते हैं, जैसे लायन एंड वुल्वरीन। That's it for today's class, students. Thank you for watching.